अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और उसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कोई लड़की आपको मिलती है, आप उसे पसंद करते हैं, आप उसके साथ बातचीत शुरू करते हैं और अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं। फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और सब कुछ सही चलता है, मगर कुछ समय के बाद आपको एहसास होता है कि शायद ये लड़की किसी और से भी मिल रही है। हो सकता है कि ये किसी और लड़के के साथ भी रिलेशनशिप में हो और ये शक आपके माइंड में आ जाता है। तो कैसे जाने कि कोई लड़की टू टाइमिंग कर रही है, यानी कि एक साथ दो लड़कों को डेट कर रही है, दो लड़कों के साथ रिलेशनशिप में है, ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो उसके क्या क्या साइंस है ये भी समझेंगे और आप क्या कर सकते हैं उस हाल में ये भी समझेंगे। ऐसा अक्सर तो नहीं होता है, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई लड़की आपको पसंद करे और आपके साथ रिलेशनशिप में हो, मगर साथ ही साथ वो किसी और को भी पसंद करे और उसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, और इसी को हम बोलते हैं टू टाइमिंग करना। तो अगर कोई लड़की आपके साथ ऐसा कर रही है तो उसके बहुत सारे साइंस होंगे। पहला साइन ये होगा कि उसके कम्युनिकेशन पैटर्न में काफी चेंज आएगा। अगर वो लड़की पहले आपको हमेशा प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया करती थी मैसेज पे या आपके फोन कॉल को हमेशा रिस्पॉन्ड करती थी, तो आप नोटिस करते हो कि अब वो काफी देर से आपके मैसेज का रिप्लाई कर रही है, या हो सकता है कि हमेशा आपका फोन कॉल नहीं उठा रही हो। इससे आप गेस कर सकते हैं कि शायद वो किसी और के साथ समय बिता रही है, उसके साथ चैट कर रही है या उसके साथ फोन कॉल पे है, और इसी वजह से वो आपके कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली नहीं कर रही है। इस साल में आप नोटिस करोगे कि लड़की आपके बहुत सारे सवालों का जवाब डायरेक्टली नहीं दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप पूछते हो कि पिछले वीकेंड में तुमने क्या किया, कैसे समय बिताया, कहाँ थी, किसके साथ थी, तो ये सारे सवालों का जवाब वो आपको साफ साफ नहीं दे रही है, अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, और आपको लगता है कि शायद वो आपसे आंसर छुपाने की कोशिश कर रही है। पहले आप नोटिस करते थे कि वो हमेशा प्लान करने के बाद मिलने आपसे आती थी, जब भी डेट फिक्स होता था वो आती थी, और आप नोटिस करते हो कि प्लान फिक्स होने के बाद अचानक से वो कैंसिल कर देती है या लास्ट मोमेंट पे वो आने से मना कर देती है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि वो किसी और लड़के के साथ भी इन्वॉल्व है और शायद उसके साथ मिलने चली गई हो आपको छोड़कर, और इसी वजह से अब वो आपके साथ मिलने का प्लान कितनी बार कैंसिल करती है, कितनी बार पोस्टपोन करती है और कितनी बार ऐन वक्त पे नहीं आती है। अब आप नोटिस करोगे कि उसके पास आपके लिए समय भी लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लान बनाते हो अगले वीकेंड में मिलने का, तो वो बोलती है कि नहीं, मैं किसी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, और जब आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन से फ्रेंड्स है, तो वो आपको चीजें बताती नहीं है, छुपाने की कोशिश करती है। कभी कभी वीकेंड पे आप कॉल करते हो और पूछते हो कि कहाँ हो तुम, तो वो भी नहीं बताती है, और किसके साथ हो वो भी साफ साफ आपको बताने से मना करती है या अवॉइड करती है या छुपाने की कोशिश करती है। किसी खास समय में तुम क्या कर रही थी अगर आप ये पूछते हो, तो ये भी वो नहीं बताती है आपसे। अगर लड़की आपको टू टाइमिंग कर रही है और किसी और लड़के के साथ भी रिलेशनशिप में है, उस हाल में वो अब आपके साथ चीजों को छुपाने की कोशिश करेगी प्राइवेसी के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल, पहले उसका फोन हमेशा आपके सामने रहता था, कोई पासवर्ड नहीं लगा था, मगर अब वो अपने फोन पे पासवर्ड लगाती है, आपसे मिलने पे अपना फोन छुपा कर रखती है, और उसके फोन पे कौन से मैसेज आए हैं, कौन से कॉल आए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो आपसे छुपाने की कोशिश करेगी। जब लड़की आपको टू टाइमिंग करेगी, किसी और के साथ रिलेशनशिप में होगी आपके साथ साथ, उस हाल में वो पहले की तुलना में आपके साथ अफेक्शन कम शो करेगी, आपके साथ फिजिकल या इमोशनल इंटीमेसी में इंटरेस्टेड कम होगी, आपके साथ अफेक्शन भी कम दिखाएगी, क्योंकि अब वो किसी और लड़के के साथ भी फिजिकली या इमोशनली करीब है। उस हाल में उसको आपके फिजिकल या इमोशनल इंटीमेसी की आवश्यकता कम होगी, इसी वजह से वो अब आपके ज्यादा करीब आने की कोशिश भी नहीं करेगी। और जब लड़की से उसके चेंज्ड बिहेवियर के बारे में सवाल पूछोगे, तो वो ज्यादा डिफेंसिव हो जाएगी और उल्टा आप पे ब्लेम डालने की कोशिश करेगी। अगर लड़की आपको टू टाइमिंग कर रही है, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है आपके अलावा, उस हाल में उसका सोशल मीडिया पे भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा। पहले वो आपके साथ ढेर सारे फोटोग्राफ अपलोड करती थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रही है, और आप नोटिस करोगे कि हो सकता है कि वो किसी और के साथ अपना फोटोग्राफ डाल रही है और उसको अपना जस्ट फ्रेंड बोल रही है, या हो सकता है कि आपके साथ पुराने फोटो जो उसने अपलोड किए हो सोशल मीडिया पे, उसको वो डिलीट कर रही हो ताकि अपने पास्ट को हाइड कर सके किसी खास इंसान से। अब वो सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट को भी कम लाइक कर रही है, कमेंट भी कम कर रही है, इंटरेक्शन भी कम कर रही है, जबकि उसका बिहेवियर सोशल मीडिया पे किसी और के साथ ज्यादा इंटीमेट हो रहा है। उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे वो ज्यादा एक्टिविटी कर रही है, पोस्ट को लाइक करना, कमेंट करना इत्यादि आप ज्यादा नोटिस कर रहे हो, तो शायद वही लड़का है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में जा चुकी है।
अगर लड़की किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है, यानी कि आपको टू टाइमिंग कर रही है, उस हाल में आप नोटिस करोगे कि वो एक ही इवेंट को अलग-अलग टाइम में अलग-अलग तरीके से बताएगी, क्योंकि वो आपको सच नहीं बता रही है। तो अगर आप किसी खास दिन के बारे में पूछोगे उससे कि उस दिन क्या हुआ था, तुमने क्या किया, तो आपको अलग-अलग टाइम में अलग-अलग बातें बताएगी, जो शो करता है कि आपसे सच नहीं बता रही है वो। और इसी वजह से उसकी कहानी में कंसिस्टेंसी नहीं है। वो सोच समझ कर मनगढ़ंत कहानी आपको सुनाती है कि मैं उस दिन ये कर रही थी या इसके साथ थी। अगर ऐसा है तो आप नोटिस करोगे कि लड़की आप में इंटरेस्ट भी कम ले रही है, आपके लाइफ के बारे में कम पूछ रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसमें इंटरेस्ट उसका कम हो जाएगा। पहले आपकी ज़्यादा केयर करती थी, आपके बारे में बार-बार सवाल पूछती थी, वो सारे एक्टिविटी बंद कर देगी। अब उसका इमोशनल कनेक्शन आपके साथ कम हो रहा है, क्योंकि और किसी के साथ वो ज़्यादा जुड़ रही है। इसी वजह से आप में इंटरेस्ट लेना वो धीरे-धीरे कम कर रही है। इसके अलावा हो सकता है कि लड़की अपने अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हो, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन रही हो, ज़्यादा अच्छे मेकअप लगा रही हो और अपने अपीयरेंस को इम्प्रूव करके किसी और को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो। तो इससे भी आपको हिंट मिल सकता है। इन सारे हिंट्स के अलावा अगर आपका सिक्स्थ सेंस या आपका इंट्यूशन भी आपको कहता है कि लड़की आपके अलावा किसी और को भी डेट कर रही है, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है कि आपका गट फीलिंग सही हो। तो इनमें से अगर ज़्यादातर साइंस आपको दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लड़की आपके अलावा किसी और को भी डेट कर रही हो और आपको टू टाइमिंग कर रही हो, आपके अलावा किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में जा चुकी हो। उस हाल में आप शांति के साथ किसी दिन ये सवाल पूछे और अगर वो डिफेंसिव हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है, तो ये दूसरा साइन है कि शायद आपका शक सही हो। और जब आप कंफर्म हो जाएं कि वो आपको टू टाइमिंग कर रही हो, उस हाल में आप उसके साथ रिलेशनशिप को खत्म करने के बारे में सोचे। तो ऐसा अक्सर तो नहीं होता है, पर ऐसा होना पॉसिबल है कि कोई लड़की आपके साथ रिलेशनशिप में आए, लेकिन उसका इंटरेस्ट किसी और लड़के में भी हो जाए और वो आपके अलावा किसी और लड़के के साथ भी रिलेशनशिप में चली जाए, और इसी को बोलते हैं टू टाइमिंग करना। तो अगर आप अपने बिहेवियर को अट्रैक्टिव बनाए रखोगे, तो चांस कम है कि कोई लड़की आपको टू टाइमिंग करेगी या आपको छोड़कर किसी और में उसका इंटरेस्ट होगा। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उससे अपने प्रति आकर्षित करें, उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनाए और उससे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।